आइए हम लोग जान लेते हैं कुछ बातें पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जिन्होंने पोएम लिखी है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ओके, उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में। और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जान लिए तो ही वॉज अ बंगाली पोएट, राइटर, प्ले राइट, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर ऑल्सो। और उनकी कुछ फेमस पोएम्स के बारे में बताऊं तो गीतांजलि वेरी फेमस, वोकेशन, स्ट्रीम ऑफ लाइफ, द चाइल्ड एंड एक्सेट्रा। और उनकी मृत्यु हो गई थी 7 अगस्त 1941 कोलकाता में ही। और आज जो हम पोएम पढ़ने वाली हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, उसको एक्चुअल उसका जो वर्जन था वो पब्लिश हो गया था 1910 में, बट 1912 में उसका इंग्लिश वर्जन आया था। ओके, तो जो उसका इंग्लिश वर्जन था वो 1912 में आया था। और इस पोएट के थ्रू इस पोएम के थ्रू पोएट हमें भारत और भारतवासियों के सेक्रीफाइसेस बता रहे हैं कि जब वो पोएम इन्होंने तब लिखी जब 1910 मतलब जब भारत को इंडिपेंडेंस फ्रीडम नहीं मिली थी, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, तब ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, जिसमें ये बताया था कि हमें कभी भी होप हारना नहीं है, हमें होप के साथ जीना है, होपफुल रहना है। और अगर हम एक अच्छे वासियों की तरह हर चीज़ करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हमारे भारत को और हम सबको जल्दी ही फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। और ये पोएम जो इस पोएम्स की जो लाइन्स हैं ये कब की लिखी हैं, ये तब लिखी थी पोएट ने हमारे जब इंडिपेंडेंस इंडिया को नहीं मिली थी। ओके, और वो बता रही है कि इंडिया और मतलब देश और देशवासी कैसे होंगे, उन्हें क्या करना चाहिए कब इंडिपेंडेंस के बाद, जब उन भारत को आज़ादी मिल जाएगी और भारत वासियों को भी आज़ादी मिल जाएगी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, क्या होगा कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होगा और हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो हमारा सर होगा वो गर्व से ऊंचा होगा, और ये सर हमारा कभी नहीं झुकेगा, ये सर हमारा हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे जो नॉलेज होगी, जो शिक्षा होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। अब यहाँ पे पोएट बता रहे कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगा कि वो जो हिंदुओं के बीच में जो दीवारें हो गई हैं, जो दीवारें आ गई हैं कि हिंदू ही आपस में अगेंस्ट हो गए हैं धर्म वगैरह को लेकर, तो ऐसा अभी है क्योंकि अभी भारत जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम है। लेकिन जब भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब जो हमारा इंडिया है, वो किसी भी तरह से डिवाइड नहीं होगा, लोग यूनाइटेड रहेंगे और धर्म वगैरह से कोई भी भेदभाव को लेके कोई भी किसी से अलग नहीं रहेगा और कोई भी दीवारें किसी भी तरह की नहीं होंगी। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, मतलब कि जहाँ सब लोग सच बोलेंगे, सच के रास्ते पे चलेंगे और कोई भी वहाँ पे किसी भी तरह का छल कपट, धोखा और झूठ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पे भारत के लोग, इंडिया के लोग बहुत मेहनती होंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हार्डवर्किंग होंगे और उनके हार्डवर्क, उनके मेहनत से जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो परफेक्शन की ओर बढ़ेगा। जब भारत के लोग, जब इंडिया के लोग मेहनत करेंगे तो भारत को उन्नति की ओर बढ़ाएंगे। उनकी हार्डवर्क से भारत में परफेक्शन आएगा। Where the clear stream of reason has not lost its way into,
जो कुछ भी हम बोलेंगे करेंगे उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होगा, एक कारण होगा। और हर चीज़ लॉजिकल होगी। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा। कोई भी चीज़ ऐसे अंधी चुक्कियाँ हवा में नहीं होगी। भारत के लोग बहुत अच्छे होंगे और वो जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होगा, कोई कारण होगा और लॉजिक होगा। द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इसका मतलब है जो हैबिट्स बैड होंगी, मतलब जो हमारे भारत देश के लिए अच्छी नहीं है, जो उसकी उन्नति और उसके परफेक्शन के लिए अच्छी नहीं है, वो यहाँ के लोग अपनाएंगे नहीं। ऐसी आदतें जो हमारे भारत को, हमारे देश को नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन आदतों को हमें हमेशा कभी अपनाना नहीं है। और जो कुछ भी हम करेंगे उसके पीछे एक कोई रीज़न और लॉजिक होना चाहिए। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई द इनटू नेवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। अब यहाँ इसका मतलब है कि जो हम लोगों के विचार होंगे, जो हमारी सोच होगी, जो हमारी थिंकिंग होगी, वो ऊंची होनी चाहिए, वो वाइड होनी चाहिए। जो हमारे भारत, मतलब जो हमारी इंडिया के परफेक्शन, उसकी प्रगति, उसके इंडिपेंडेंस के लिए होनी चाहिए। जो भारत की उन्नति के बारे में हम सब लोग मिलकर सोचेंगे और हम सब कदम बढ़ाएंगे उसी ओर, ऊंचे कदम बढ़ाएंगे जब हम ऊंची सोच रखेंगे और भारत की प्रगति और उन्नति की तरफ हम अपने कदम बढ़ाएंगे और हम हमेशा यूनाइटेड रहेंगे। Into that heaven of freedom, my father led my country awake। और वो भारत और उन वहाँ के सारे लोग, हमारा इंडिया और हम सब लोग आज़ाद होंगे। भारत को, हम सबको पूरी फ्रीडम होगी। हमारा प्यारा देश भारत भी हर तरह से आज़ाद होगा। और लास्ट में हमारे जो पोएट हैं वो प्रे करते हैं कि हम सब अपने देश के लिए ऐसे ही ऊंची सोच रखें, ऊंचे विचार रखें, जिससे हम सब और हमारा देश आज़ाद हो जाए। और हम कभी कोई ऐसा काम ना करें और कोई भी ऐसी आदत ना अपनाएं जिससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है, जिससे उसकी प्रगति और उन्नति पे कोई नुकसान आ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा वही करना है जो कि हमारे भारत देश के लिए आगे, उसके लिए अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा है। इसी के साथ हो जाती है हमारी पोयम ख़त्म।